बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एंड्रोक्लीस एंड द लॉयन, है ना? एंड्रोक्लीस एंड द लॉयन। एंड्रोक्लीस एक पर्सन है, तो एंड्रोक्लीस और लॉयन की कहानी है ये। क्या है इस कहानी में? इस कहानी में ना एक एंड्रोक्लीस नाम का पर्सन है, वो क्या है? वो स्लेव है, यानी दास है। दास मतलब गुलाम, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो राजा होते थे या जो सेठ साहूकार होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, वो ऐसे जो लोग होते थे जो ज़रूरतमंद होते थे उनको खरीद लिया करते थे। यानी उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करते थे, उनको कुछ देते थे या उनके परिवार को कुछ दे दिया करते थे और बदले में उस आदमी को अपने पास रख लिया करते थे, दास बनाकर, गुलाम बनाकर, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्लेव है एंड्रोक्लीस करके। वो एंड्रोक्लीस एक और, लेकिन वो क्या होता है ना कि ये जो राजा या जो सेठ साहूकार पैसे वाले लोग हुआ करते थे, ये उन स्लेव्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। तो इसी तरीके से जो ये एंड्रोक्लीस है, ये भी एक पर्सन, एक किसी जो पैसे वाले आदमी है उसका दास हुआ करता था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उससे परेशान होकर के वहाँ से भाग गया, ठीक है। तो जब ये भागा तो ये जंगल में पहुंचा, वहां इसको एक शेर मिलता है। और जब इसको वहां एक वो शेर, वो लॉयन जब इसको मिलता है तो किस कंडीशन में होता है और ये जो एंड्रोक्लीस है उस लॉयन की कैसे हेल्प करता है और बाद में जो लॉयन है वो एंड्रोक्लीस की किस तरीके से काम आता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। Children enjoy reading stories where animals are the main character. जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऐसे स्टोरीज को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं where animals are the main character, जहाँ पर जो एनिमल है वो मेन कैरेक्टर में होते हैं, मुख्य किरदार में होते हैं। This story is about a lion who did not forget the person who helped him and when he was in trouble. ये जो कहानी है ये भी इसी तरीके की कहानी है जिसमें जो एक लॉयन है वो कभी नहीं भूलता है उस पर्सन की मदद, ठीक है। उस पर्सन ने जो उस लॉयन की मदद की थी वो उसको कभी नहीं भूलता है जब वो परेशानी में था, ठीक है। यानी जब शेर परेशानी में था तो उस पर्सन ने उसकी जो मदद की थी उसको वो कभी नहीं भूलता है, ठीक है। आइए चैप्टर पढ़ते हैं हम। Many years ago in ancient Rome there was a slave. बहुत साल पहले एक एंशिएंट रोम में, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। प्राचीन मतलब बहुत ज्यादा पुराना, ठीक है। तो प्राचीन रोम में कौन था? वहां पर एक स्लेव था। स्लेव मैंने आपको बताया, स्लेव यानी दास या गुलाम, ठीक है। His name was एंड्रोक्लीस। उसका नाम क्या था? एंड्रोक्लीस। Once he ran away from his master. मैंने आपको कहा कि अभी बताया था ना कि जो वहाँ पे उस समय जो मालिक हुआ करते थे, जो पैसे वाले हुआ करते थे, वो उन स्लेव्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो इतना ज़्यादा परेशान किया एंड्रोक्लीस को भी कि वो भी वहाँ अपने मालिक के यहाँ से भाग गया। अब वो भाग गया तो उस पहले के अकॉर्डिंगली ये क्या था? एक क्राइम था, क्योंकि उस मालिक ने उस स्लेव को खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। तो अगर वो वहाँ से भागता है तो ये वहाँ पे अपराध, क्राइम माना जाता था, ठीक है। द स्लेव रन फास्ट एंड क्विक। जो स्लेव है वो बहुत तेजी से और बहुत जल्दी वहां से भागा। He had himself in a forest. और वो कहाँ पहुंच गया? वो एक फॉरेस्ट में पहुंच गया, जंगल में पहुंच गया। He took shelter beside a tree. Shelter यानी घर, है ना, यानी शरण लेना हम कह सकते हैं, या घर की तरह उसने शरण ली। He took shelter beside a tree. उसने एक पेड़ के पास में शरण ली, ठीक है। The poor man was tired and sweating. अच्छा, स्वेटिंग है ना, स्वेटिंग एक्सेसिवली। तो स्वेटिंग एक्सेसिवली का मतलब, स्वेटिंग का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, ये पसीना, ठीक है, पसीना आना। एक्सेसिवली यानी बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो द पुअर मैन वॉज टायर्ड। जो पुअर मैन एंड बेचारा आदमी था, किसके बारे में बात कर रही है? एंड्रोक्लीस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बेचारा आदमी था यानी जो एंड्रोक्लीस था वो बहुत ज्यादा थक गया था और उसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग एक्सेसिवली यानी उसे बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आ रहा था। वो इतना ज्यादा थक गया था कि उसकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा पसीने से भीग गई थी। I must rest, he said. उसने कहा कि मुझे
रेस्ट करना चाहिए, मुझे अब आराम करना चाहिए, वो खुद से ही बोल रहा है, ठीक है। Suddenly he heard a lion roaring. roaring का मतलब होता है दहाड़, ठीक है। तो अचानक, सडनली अचानक उसने एक लॉयन की दहाड़ सुनी, एक शेर की दहाड़ सुनी। ही कुड हियर द ग्राउंडिंग एंड माउनिंग ऑफ द लॉयन। तो ही कुड हियर, वो सुन सकता था, द ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का मतलब होता है चिल्लाना, दर्द से, दर्द की वजह से जोर से चिल्लाना, ठीक है। एंड माउनिंग, माउनिंग का मतलब होता है, माउनिंग का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब भी चिल्लाना होता है, लेकिन माउनिंग का मतलब स्लो साउंड, ठीक है। जब हम दर्द में चिल्लाते हैं ना, धीरे चिल्लाते हैं, उसको हम बोलते हैं माउनिंग। तो जो एंड्रोक्लीज था वो लॉयन की रोरिंग में ग्राउंडिंग और माउनिंग, यानी जोर से दर्द की आवाज और धीरे से दर्द की जो आवाज थी उसे भी सुन पा रहा था, सुन सकता था। आई मस्ट चेंज दिस प्लेस, द स्लेव थॉट। तो स्लेव ने सोचा, जब शेर की आवाज आ रही थी तो उसने सोचा कि मुझे ये जगह जो है ये चेंज कर लेनी चाहिए, यानी मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए, क्योंकि शेर आसपास था तो उसे डर लग रहा था। बट वैन ही स्टूड अप, लेकिन जब वो खड़ा हुआ, ही फाउंड दैट द लॉयन वॉज कमिंग हिज वे। लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि जो शेर है वो उसी की तरफ, उस रास्ते में, मतलब उसी के रास्ते में आ रहा था। ही वॉज स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब डरना, ठीक है। वो तो जो स्लेव था वो डर गया। बट ही नोटिस्ड द लॉयंस राइट पॉ वाज ब्लीडिंग। तो उसने, एंड्रोक्लीज ने क्या नोट किया, उसने नोटिस किया कि जो लॉयन है उसका राइट वाला जो पंजा है, पॉ यानी पंजा, तो जो राइट वाला जो पंजा है वो, उसमें से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उसमें से खून बह रहा है, ओके। द पुअर लॉयन लिक्ड हिज वाउंड, वाउंड मतलब घाव। तो जो बेचारा लॉयन है वो अपने घाव को क्या कर रहा था, लिक कर रहा था, चाट रहा था। द लॉयन माउंड इन पेन, अगेन जो लॉयन है वो दर्द की वजह से माउंड करने लगा, माउंड यानी धीरे से साउंड में आवाज करने लगा। देन सडनली, तब अचानक, द लॉयन स्ट्रेच्ड हिज पॉ आउट टू द स्लेव, उसने अपना जो पंजा है वो स्लेव की तरफ स्ट्रेच किया, यानी आगे बढ़ाया। एंड्रोक्लीज ऑब्जर्व्ड, एंड्रोक्लीज ने ऑब्जर्व किया यानी देखा, दैट ए बिग थॉर्न पियर्स्ड इनटू हिज पॉ, उसने देखा कि जो एक बड़ा सा, पियर्स्ड का मतलब होता है छेद कर देना, है ना, घुस जाना, छेद कर देना। तो उसने देखा कि एक बड़े थॉर्न मतलब कांटा, तो एक बड़े कांटे ने उसका जो पंजा है उसमें छेद कर दिया है। ही रियलाइज्ड दैट द थॉर्न वाज द रियल कॉज ऑफ द लॉयंस ट्रबल, उसने महसूस किया, यानी एंड्रोक्लीज ने महसूस किया कि जो शेर की परेशानी का जो मुख्य कारण है, मेन कॉज है, कॉज मतलब कारण, जो मेन कॉज है वो क्या है, कांटा, है ना। वो जो दर्द किसकी वजह से हो रहा है, कांटे की वजह से, ठीक है। गैदरिंग ऑल हिज करेज, यानी अपने पूरे करेज को, यानी हिम्मत को जुटाते हुए, हम बोल सकते हैं कि अपने साहस करके, है ना, हिम्मत करके, अपने पूरे हिम्मत को इकट्ठा करके, अपने साहस जुटाकर, ही स्विफ्टली पुल्ड आउट द थॉर्न, उसने उस कांटे को निकाल दिया, बाहर खींचकर निकाल दिया। द लॉयन माउंड इन रिलीफ एंड देन, जो शेर है वो आराम उसको मिला, तो उसने आराम की वजह से माउंट किया धीरे से। देन द लॉयन जम्प्ड अप टू द मैन, और जो शेर है वो उस आदमी पे कूदा, एंड रब्ड हिज हेड अगेंस्ट हिम, और अपने सर को, जो एंड्रोक्लीज है उसके सर के पास में रब करने लगा, रगड़ने लगा। यानी जब प्यार से एनिमल यहाँ से ऐसे ऐसे करते हैं ना, एनिमल करते हैं उनके ओनर के, इस तरीके से वो प्यार से उसको, अपने सर को उसके सर से लगा के उसे प्यार करने लगा। आफ्टर दैट द लॉयन लेफ्ट द स्लेव अलोन, थोड़ी देर बाद में जो लॉयन है उसने स्लेव को अकेला छोड़ दिया, मतलब वो वहां से चला गया, है ना, लॉयन वहां से चला गया। द स्लेव कुड नॉट स्टे हिडन फॉर लॉन्ग, जो स्लेव था वो जंगल में छुपा हुआ था, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां पर छुप नहीं सका। द किंग्स सोल्जर्स सून फाउंड हिम एंड पुट हिम इनटू अ प्रिजन,
जो राजा के सिपाही थे उन्होंने जल्दी ही उसको वहां पे ढूंढ लिया और प्रिजन यानी जेल में डाल दिया। राइट, यू विल बी थ्रोन टू लॉयंस इन एरेना। एरेना का मतलब होता है बच्चों ऐसी कोई जगह जहां पर प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। यानी आपने मूवी में देखा होगा काफी बार जहाँ पे युद्ध होता है, लड़ाई होती है और चारों तरफ लोग बैठे हुए होते हैं, है ना, ऐसे एक गोल घेरा होता है, इस तरीके से एक गोल घेरा होता है जहां पर या तो घुड़सवारी होती है या फिर कोई प्रोग्राम होता है और यहाँ चारों तरफ जो है वो लोग बैठे हुए होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से रोम में क्या होता था कि बीच चारों तरफ भीड़ होती थी, चारों तरफ यहाँ लोग हुआ करते थे और यहाँ बीच में ना उस किसी आदमी को, है ना, बीच में छोड़ दिया जाता था और वहां एक दरवाजा होता था, उसमें से किसी एनिमल को बाहर छोड़ा जाता था ताकि वो उस आदमी को खा ले। उस समय ये एक मनोरंजन का साधन भी हुआ करता था। इस तरीके से करते थे पहले, है ना, थोड़ी फुलिश वाली बात है लेकिन ये चीज होती थी पहले ना। आगे तो एरिना क्या होता है, एक जगह जहां पर जो ऐसे प्रोग्राम है वो कंडक्ट किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। यू विल बी थ्रोन टू द लॉयंस इन द एरिना। तो द सोल्जर्स टोल्ड हिम, तो सोल्जर्स ने उनको बताया कि तुझे अब कहाँ डाला जाएगा, तुम्हें कहाँ डाला जाएगा, एरिना में फेंका जाएगा शेरों के सामने। ओके, इन एंशिएंट रोम, प्राचीन रोम में इट वॉज कस्टमरी। कस्टम का मतलब होता है कस्टमरी का परंपरा या हमारा रिवाज। ठीक है, तो इट वॉज कस्टमरी टू थ्रो ऑल टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स टू द लॉयंस एज पनिशमेंट। तो पुराने रोम में ये प्रथा थी या ये रिवाज था, ये परंपरा थी कि सभी प्रकार के जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको सजा के तौर पर उनको शेरों के सामने फेंका जाता था, भूखे शेरों के सामने डाला जाता था। ये उनको पनिशमेंट दी जाती थी, है ना, फिर शेर उनको खा जाते थे और वो खत्म हो जाते थे। पहले की मतलब ये फांसी और ये चीज हम तो यहाँ पर जो अभी हमारे है इट्स बहुत छोटी है। पहले इतनी बर्बरता से लोगों को मारा काटा जाता था, बहुत ज्यादा गंदा हुआ करता था। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको क्या किया जाता था, उनको शेरों के सामने, भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था। ठीक है, द सेम फेट अवेटेड द स्लेव हु हैड रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर। और ये सेम जो प्रोसेस है, ये सेम फेट का मतलब भाग्य होता है वैसे। ठीक है, तो ये सेम भाग्य, ये बिल्कुल इसी तरीके का भाग्य किसका इंतजार कर रहा था, उस स्लेव का इंतजार कर रहा था जो अपने मालिक के यहाँ से भागा था। राइट, सून द डे केम एंड द स्लेव वॉज थ्रोन इनटू द एरिना। जल्दी ही वो दिन आया और उस दिन जो स्लेव है उसको एरिना में फेंक दिया गया। द पुअर मैन वॉज स्क्रैड। जो बेचारा आदमी था वो डर गया। आई एम श्योरली गोइंग टू डाई टूडे, ही क्राइड। वो जोर से चिल्लाए कि आज तो मैं जरूर से मर जाऊंगा, मरने वाला हूं, मरने जा रहा हूं आज मैं। सून द ह्यूज गेट्स वर लिफ्टेड एंड लॉयन अपीयर्ड। तभी जो बड़े बड़े गेट थे उनको लिफ्ट किया गया यानी उठाया गया और वहां से कौन आया, एक लॉयन अपीयर हुआ। अपीयर यानी प्रकट होना या आना। ठीक है, इट रोअर्ड फियरसली। फियरसली का मतलब होता है जोर से। ठीक है, बहुत तेज। इट रोअर्ड फियरसली, वो बहुत जोर से दहाड़ा। जंप्ड इनटू द एरिना, और जंप करके एरिना में कूद गया। एंड मतलब एरिना में कूद गया। ठीक है, एंड रोअर्ड वंस मोर, और फिर से वो एक बार दहाड़ा। When the lion saw the slave, लेकिन जब उसने उस स्लेव को देखा, it stopped, वो रुक गया। Then run to the slave, और वो स्लेव की तरफ भागा। And rubbed his head against him, और वापस से उसने अपने सर को वो क्या करने लगा, उस स्लेव के सर पे रगड़ने लगा, मतलब उसे प्यार करने लगा। राइट, the slave realized it was the same lion he had helped in the forest. तो स्लेव को ये रियलाइज हुआ कि ये तो वही शेर है जिसकी मदद उसने जंगल में की थी। एवरीबॉडी प्रेजेंट देयर वाज इन अ ग्रेट शॉक। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई भी था, वो बहुत ज्यादा अचंभे में पड़ गया, यानी वो चौंक गए वो लोग वहां पे। एवरीवन वांटेड टू नो हाउ इट हैपेंड। तो वहां पे जितने भी लोग थे अब वो ये जानना चाहते थे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक जो भूखा शेर है उसने उन पे हमला नहीं किया बल्कि वो उसको प्यार करने लगा। तो ऐसा क्या हुआ था? द किंग वॉज ऑल्सो एस्टोनिश्ड। जो किंग वो था, जो राजा था, किंग था,
वो खुद भी बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड यानी अचंभे में था, ठीक है, मतलब वो खुद सरप्राइज हो गया था बहुत। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू नो, वो खुद भी ये जानना चाहता था द रियल स्टोरी बिहाइंड द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, इसके पीछे की जो वास्तविक कहानी है, रियल स्टोरी है, उसको वो राजा भी जानना चाहता था। द स्लेव वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, तो जो स्लेव था उसको राजा के सामने लाया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू एक्सप्लेन द ट्रुथ अबाउट द इंसिडेंट, तो राजा ने आदेश दिया किस चीज का, टू एक्सप्लेन द ट्रुथ अबाउट द इंसिडेंट, जो घटना हुई थी उसके बारे में उसकी सच्चाई को समझाने का आदेश दिया राजा ने, किसे, दास को, स्लेव को, ठीक है। द स्कैर्ड स्लेव फाइनली एक्सप्लेन द एंटायर स्टोरी ऑफ द लॉयन एंड द थॉर्न। स्कैर्ड यानी क्या होता है, स्कैर्ड यानी डरा हुआ, तो जो डरा हुआ दास था, जो स्लेव था, उसने फाइनली, अंततः उसने एक्सप्लेन करने का सोच लिया, किस चीज को, एंटायर स्टोरी, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। दास ने उस कंप्लीट स्टोरी को, उस एंटायर स्टोरी को, जो किसकी थी, लॉयन शेर, और किसकी, थॉर्न यानी कांटे की, यानी जो शेर और जो कांटे की स्टोरी थी, तो फाइनली दास ने उस स्टोरी को बताने का डिसीजन लिया। आई सी द किंग सेड आफ्टर ही हियर द स्टोरी, पूरी स्टोरी को सुनने के बाद में राजा ने कहा, ओके आई सी, सो द लॉयन रिमेंबर्ड दैट यू हैड हेल्प्ड हिम, तो राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा कि ओके, दैट मीन्स कि लॉयन को ये याद है कि तुमने उसकी क्या की थी, मदद की थी। इवन वाइल्ड एनिमल्स नो द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बच्चों कृतज्ञता, ठीक है। तो राजा ने कहा कि ओके, इसका मतलब है कि इवन वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं, वो भी ग्रेटिट्यूड का मतलब समझते हैं, वो भी कृतज्ञता का मतलब समझते हैं। द किंग सेड इन सरप्राइज, जो राजा था वो सरप्राइज मतलब आश्चर्यजनक स्थिति में उस चीज को भांपते हुए बोला कि ओके, इसका मतलब जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो भी कृतज्ञता को समझते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, द किंग ऑर्डर्ड द स्लेव, किंग ने स्लेव को ऑर्डर दिया टू बी सेट फ्री, कि उसे फ्री होने का ऑर्डर दिया। एंड ऑल हिज क्राइम्स वर फॉरगिवन, और उसके जो सारे क्राइम थे वो फॉरगिवन मतलब माफ कर दिए गए, राइट। चलिए अब हमारे चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, टिक राइट वाले क्वेश्चन से बच्चों, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। एंड्रोक्लीज वॉज अ किंग, मिनिस्टर या स्लेव, जो एंड्रोक्लीज था वो क्या है, किंग था, मिनिस्टर था या स्लेव था, क्या पढ़ा हमने अभी, वो क्या था, स्लेव था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हाइड हिमसेल्फ इन अ हाउस, फॉरेस्ट या विलेज, जब एंड्रोक्लीज अपने मास्टर के यहाँ से भागा था तो वो कहां पर जाकर छिपा था, हाइड यानी छिपना, राइट, कहां पे जाके छिपा था, इन फॉरेस्ट, ओके। एंड्रोक्लीज नोटिस्ड दैट द फिल इन द ब्लैंक राइट पा वाज ब्लीडिंग, तो किसका राइट पा था जो वो ब्लीड कर रहा था, जिसमें से खून बह रहा था, कौन था, लॉयन, कब या एलिफेंट, कौन था, बिल्कुल सही, वो कौन था, लॉयन। द स्लेव वॉज पुट इन अ रूम, प्रिजन या फायर, जो स्लेव था उसको कहाँ पे ले जाया गया, कहाँ पे ले जाकर रखा गया, उसको प्रिजन में डाला गया यानी जेल में डाला गया, राइट। द लॉयन रन टू द स्लेव एंड रब्ड हिज फिल इन द ब्लैंक अगेंस्ट हिम, तो जो लॉयन था वो स्लेव की तरफ भागा और वो क्या रब करता था उसके पास में जाके, अपने सर को प्यार से स्लेव के पास जाके रब करता था, ठीक है। हमारे टिक राइट वाले हो गए क्वेश्चन आंसर। अब हम एक बार ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं, आइए। एंड्रोक्लीज वॉज अ स्लेव इन एंशियंट रोम, जो एंड्रोक्लीज है वो एंशियंट रोम में एक स्लेव था। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द स्लेव हाइड हिमसेल्फ ऑन ए माउंटेन, क्या जो स्लेव था उसने अपने आप को माउंटेन में हाइड किया था, नहीं, उसने अपने आप को कहाँ हाइड किया था, फॉरेस्ट में, और वो भी एक पेड़ के पीछे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द स्लेव हियर्ड द ग्राउंडिंग एंड माउनिंग ऑफ द बियर,
क्या जो स्लेव था उसने बियर की ग्राउंडिंग और माउनिंग सुनी थी? नहीं, किसकी थी? लॉयन की। देन इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये भी गलत है। द स्लेव पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम द लॉयंस पॉ, बिल्कुल सही बात है। जो एंड्रोक्लीस था, जो स्लेव था, उसने लॉयन के पैर में से जो कांटा था वो निकाल दिया था। द स्लेव वॉज ब्रॉट बिफोर द क्वीन, स्लेव जो था क्या उसको क्वीन के सामने लाया गया था? नहीं, स्लेव को किसके सामने लाया गया था? किंग के सामने लाया गया था। देन इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, चलिए अब हमारे इतने क्वेश्चन हो गए, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।